अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं? आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि पहले लेक्चर्स में कि हम लोग कोरल ड्रा की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह हमारी पहली क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आपको इसके इंटरफेस के बारे में मैं आपको सबसे पहले आपको लेक्चर दूंगा कि इसका इंटरफेस क्या होता है और आप कैसे इसको इंटरफेस के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कोरल ड्रा जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इसकी थीम आती है लाइट। ठीक है, तो अगर आपने थीम इसकी डार्क करनी है या ब्लैक करनी है तो आप इसकी थीम डार्क और ब्लैक कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। लेकिन मैं आपको उसके बारे में जो है आपको बता देता हूँ कि आपने इसकी थीम कैसे चेंज करनी है। ये आपको ऊपर सेटिंग का जो है बटन आइकन जो है नज़र आ रहा है, आप इसको बटन भी बोल सकते हैं और आइकन भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये ऑप्शंस भी है और इसकी सेटिंग भी है। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसके नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है। ड्रॉप डाउन बॉक्स पे कोरल ड्रॉ कंट्रोल जे इसकी शॉर्ट कमांड है जो बेसिक इसकी जनरल सेटिंग में आती है। उसके बाद आगे इसकी कस्टमाइजेशन में आप इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। टूल्स हैं, ग्लोबल्स हैं और वर्क स्पेस हैं। आपने इसकी कस्टमाइजेशन पे आना है। कस्टमाइजेशन पे आएंगे तो आप इसका एक पॉपअप ओपन होता हुआ देखेंगे। इसका सबसे पहले जो ऑप्शन है इसकी यहाँ पे आ रही है अपीयरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद आ रही है कमांड बार्स, फिर उसके बाद आ रही है कमांड्स, फिर कलर प्लेट्स। आपने इसकी अपीयरेंस पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक करना है। ठीक है, तो ये नीचे कलर्स पे आ रहा है। ये ऊपर साइजेस हैं लेकिन आपने इसको साइजेस पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको 100% पे ही आपने इसको जो है इसको रखना है। आपने इसकी 100 से अप और डाउन नहीं करना। आपके कलर्स पे आएंगे तो कलर्स पे आप यहाँ पे इसके मैंने जो ब्लैक थीम यूज़ की हुई है तो मैं इसको ब्लैक पे रखूँगा। अगर आपने लाइट यूज़ करना है तो आप इसको लाइट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मीडियम यूज़ करना है तो आप मीडियम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको डार्क करना है तो डार्क भी हो जाएगी। अगर आपने इसको ब्लैक करना है तो ये ब्लैक हो जाएगी। बेसिकली मैं इसको ब्लैक थीम ही यूज़ करता हूँ। लाइट थीम मैं इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, तो आपकी आई सेट्स के लिए ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप इसको चाहे डार्क कर लें या चाहे ब्लैक कर लें। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो ये आपका कोरल ड्रा का इंटरफेस है। आपके लेफ़्ट साइड से ये आइकन्स आ रहे हैं लेकिन ये इस टाइम हाइड्स हैं। आइकन से मुराद ये है कि ये इसके टोटल टूल्स हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी टूल पे अगर आप माउस थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे तो ये एक पॉपअप ओपन होगा जिस पे आपको जूम टूल का बताएगा। चेंज द जो है मैग्निफिकेशन लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विंडो, यानी कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को जूम करना है तो ये उसके लिए ये टूल यूज़ होगा। तो इसकी शॉर्ट कमांड सी है। ये साथ साथ आपको अगर आप किसी भी टूल पे अगर आप इसको जो है अपना माउस का कर्सर लाएंगे तो ये उसका टूल टिप ओपन करके उसका आपको नेम बताएगा, रेक्टेंगल टूल। और इसकी शॉर्ट कमांड F6 है। ये ब्रैकेट में इसकी शॉर्ट कमांड F6 आ रही है। तो आपके राइट साइड पे ये कलर प्लेट्स आ रही हैं जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपने बॉक्स रेक्टेंगल पे ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने लगाना हो तो उस पर अगर आपने कलर्स करना हो तो ये उसके लिए कलर्स यूज़ होते हैं। अगर आपने टेक्स्ट भी लिखना है तो टेक्स्ट के लिए भी कलर यूज़ होगा। रेक्टेंगल लगाना है रेक्टेंगल के लिए यूज़ होगा। ठीक है, सर्कल लगाना है, लाइन लगाना है तो उसके लिए भी आपके ये कलर प्लेट्स यूज़ होंगे। ठीक है, अगर आप नीचे ये बॉटम पे एरो पे क्लिक करते हैं तो ये आपके मज़ीद जो है आपकी कलर प्लेट्स ओपन हो जाएंगे कि जहाँ से आप अपनी चॉइस के कलर्स लगा सकते हैं। बाकी जो आपने कलर्स अगर क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, तो आप उसके कलर्स बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इनमें न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक ये प्लस साइन है और एक ये आइकन है न्यू, कंट्रोल न्यू के लिए। और ये एक फाइल पे जाएंगे तो सबसे ऊपर टॉप पे ये कंट्रोल N आ रहा है न्यू। शोड आपको यूज़ करने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। न्यू डॉक्यूमेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये आपके सारी डिटेल्स जो है पेज की आपको ज़ाहिर करेगा। अगर आपने अपनी फ़ाइल का टाइप करना है तो आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ICCA लिखता हूँ तो ये मेरा ICCA का
नेम आ जाएगा। उसके बाद आ गया आपका नीचे ब्रेसलेट्स पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपने कस्टम पे ही इसको रखना है। कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट और आरजीबी पे या सीएमवाई के वेब डिफ़ॉल्ट आरजीबी कोरल ड्रॉ कस्टम पे आपने नहीं करना, आपने सिर्फ इसको कस्टम पे रखना है। उसके बाद आ गया आपके नीचे नंबर ऑफ़ पेजेस से मुराद ये है कि अगर आपने बुकलेट अगर डिज़ाइन करनी है तो उसके पेजेस के लिए आपको यहाँ पे नंबर ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपने ब्रोशर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए नंबर ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपने फ्लायर डिज़ाइन करना है तो फ्लायर डिज़ाइन के लिए आपको यहाँ पे पेजेस के लिए नंबर ऐड करने पड़ेंगे। नीचे पेजेस व्यू के आपको दे रहा है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपने सिंगल पेज व्यू ही है रखना है, ठीक है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको CMYK के कलर चूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप वेब के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको RGB यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने प्रिंटिंग के लिए करना है तो आपको CMYK ही करना पड़ेगा। नीचे आ गया डायमेंशंस में जो ऑप्शन दे रहा है वो सबसे पहले दे रहा है पेज साइज, विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन और रेजोल्यूशन। सबसे पहले पेज साइज पे आपने, अगर आप बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बिजनेस कार्ड बनाना पड़ेगा। अगर आपने ब्रोशर बनाना है A4 साइज़ का तो फिर अगर आप इस पे A4 है लिखेंगे, जो है सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको A4 का साइज़ लगा देगा जो मिलीमीटर्स में है बता रहा है। मिलीमीटर्स में ये इंचेस हैं, मिलीमीटर्स हैं, बिगास हैं, पॉइंट्स हैं, पिक्सल्स हैं और फीट है, यार्ड्स हैं, माइल्स हैं, ठीक है। आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस में ही ऐड करना है। ये अब आपकी चॉइस है कि आप इसको इंचेस में करना है या मिलीमीटर्स में आपने इसको डिज़ाइन करना है। अगर आप बिज़नेस कार्ड बनाएंगे तो बिज़नेस कार्ड पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये उसका बिज़नेस कार्ड पे विड्थ और हाइट उसकी डिज़ाइन चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको A4 पे लेकर आता हूँ तो आप देखिएगा कि इसका साइज़ ऑटो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इसका साइज़ ऑटो चेंज हो गया विड्थ का और हाइट का। अगर मैं इसको बिज़नेस कार्ड पे लेकर आऊँगा तो बिज़नेस कार्ड पे क्लिक करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 3.5 और 2.0 इसकी हाइट आ जाएगी। 3.5 इसकी विड्थ होती है और हाइट जो है वो 2.0 होती है। ये नीचे आ गई आपके ओरिएंटेशंस पे आप क्लिक करेंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपका लैंडस्केप विड्थ इसकी 3.5 है और हाइट इसकी 2 है तो ये आपका लैंडस्केप पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पोर्ट्रेट पे अगर मैंने बिज़नेस का डिज़ाइन करना है तो ये ऑटो इसका 3.5 हाइट आ जाएगी और विड्थ इसकी 2.0 आ जाएगी। ये आपकी चॉइस है कि आपने इसको लैंडस्केप में डिज़ाइन करना है या आपने इसको पोर्ट्रेट पे करना है। तो आप, अगर आपने पोर्ट्रेट पे करना है डिज़ाइन तो सॉरी लैंडस्केप पे डिज़ाइन करना है तो ये आप लैंडस्केप का जो है क्लिक करेंगे तो ये ऑटो साइज़ 3.5 और हाइट इसकी 2.0 है कर देगा। रेजोल्यूशन आपने इसकी 300 dpi ही रखनी है। dpi का मकसद होता है कि डॉट पर इंच, dpi डॉट पर इंच। रेजोल्यूशन इसकी इसकी जो है सॉरी 300 है रखनी है। नीचे इसकी आगे कलर सेटिंग जो है इसकी डिफ़ॉल्ट आपने जो इसकी डिफ़ॉल्ट्स हैं आपने सेम एज इट इज़ ही है रखनी है। इसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट फाइल ओपन जो है कर देगा। जो मैं भी आपको जो है कुछ टूल्स के बारे में, जो इसके इंटरफेस पे जो टूल्स हैं उनके बारे में गाइड करके तो फिर मैं आपको पेज पे इसके कैनवस साइज़ पे लेकर जाऊंगा। तो उसके बाद आ गया आपका ये साइज ओपन से मुराद ये है कि जहां आपने डिज़ाइन सेव किया है या किसी ड्राइव में या अपने क्लाउड में सेव किया है, तो अगर आपने अपनी ड्राइव में किसी फोल्डर में सेव किया है तो आप वहां से इसका डिज़ाइन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका ओपन फ्रॉम क्लाउड मैंने अभी जो है बताया है कि अगर आपने डिज़ाइन अपना क्लाउड ड्राइव में सेव किया है या आपने अपना डिज़ाइन जो है अपने सिस्टम में या पीसी में या लैपटॉप में या किसी भी ड्राइव में किसी फोल्डर में आपने सेव किया तो आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन रिसेंट से मुराद ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स कहीं पे सेव किया है तो आपको वो याद नहीं आ रहा, कि आप भूल गए हैं, कि आपको नहीं मालूम हो रहा कि मैंने फ़ाइल कहाँ सेव किया है, तो ये ओपन रिसेंट से आपको वो फ़ाइल जो है वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरे इंटरफेस पे भी अली लोगो का डिज़ाइन आ रहा है,
तो आपके कुछ डिज़ाइन यहाँ पे भी शो होंगे और कुछ आपके डिज़ाइन यहाँ पे आपको ओपन रिसेंट पे भी यह दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे यहाँ पे अली डिज़ाइन नहीं आ रहा तो आप ओपन रिसेंट पे देखेंगे तो ये साथ यहाँ पे न्यूमेरिक्स है चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहाँ पे क्लियर मेनू पे क्लिक करेंगे तो ये सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप क्लियर नहीं है करेंगे तो आपके ओपन रिसेंट पे वो फाइल सेफ रहेंगी। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि आपने वो फाइल कहाँ सेव किया है, फॉर एग्जांपल मुझे अली की फ़ाइल नहीं है मिल रही जो मैंने लोगो डिज़ाइन किया था, तो मैं जब इस पर क्लिक क्या करूँगा तो ये मेरी एक फ़ाइल जो मैंने सेव की विथी अली के नेम से वो मेरी फ़ाइल मुझे मिल जाएगी वहाँ से। तो ये इसका ओपन रिसेंट का ये इसकी जो है इसकी ऑप्शंस होती हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके डिज़ाइनिंग इंटरफेस पे। आप न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। प्रोजेक्ट का नेम दे के आपका बिज़नेस कार्ड अगर आपने बनाना है तो बिज़नेस कार्ड लेटर हेड A4 साइज़ में या कोई भी अगर आपने डिज़ाइन करना है वो यहाँ पे इसमें ऑप्शंस में तो वो आप सिलेक्ट करके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसको ओके करेंगे तो ये हमारा डिज़ाइनिंग इंटरफेस आ जाएगा। डिज़ाइनिंग इंटरफेस पे आपने इसको लैंडस्केप पे सिलेक्ट किया हुआ था तो ये आपका ऑटो बाय लैंडस्केप पे आ जाएगा। जो आपका ये कैनवास साइज या नीचे पेज आ रहा है ये आपका ऑटो लैंडस्केप पे आ जाएगा। अगर आप इसको पोर्ट्रेट पे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है पोर्ट्रेट पे है जो है क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करके क्लिक करूँगा तो ये आपका पोर्ट्रेट पे आ जाएगा। साइज़ आपका सेम वैज इट इज़ वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन क्या होगा कि जहाँ पे आपने विड्थ पे 3.5 दिया हुआ था वो आपका हाइट पे आ जाएगा और जो हाइट पे 2.0 था वो आपका विड्थ पे आ जाएगा। अब यहाँ से भी इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं फाइल न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के बाद। जब आप न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के बाद जब आप यहाँ पे इसको लैंडस्केप भी ऐड करेंगे तो ये आपका ऑटो लैंडस्केप है जो आपका 3.5 जो है 3.5 इसका हाइट पे आ रहा था वो ऑटोमेटिकली इसका जो है विड्थ पे आ जाएगा और जो विड्थ पे आपका 2.0 था वो आपका ऑटोमेटिकली इसका हाइट पे आ जाएगा। तो ये आपका बेसिकली जो है बिज़नेस कार्ड का कैनवास साइज़ है। अब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बिज़नेस कार्ड का साइज़ और मैनुअली आपको है बताऊंगा कि आपने मैनुअली बिज़नेस कार्ड का साइज़ कैसे और कैनवास साइज़ का साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।